वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले हैं 20 से लेकर 23 दिसंबर 2024 राजस्थान करंट अफेयर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 और 2025 की जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसमें हम देखने वाले हैं। साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए है वो आप टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ से आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट है वो यहाँ पर मिल जाती है। ये अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को भी फॉलो करना न भूले और चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और बढ़ते हैं हमारे जानदार और शानदार सेशन की और एक मोटिवेशन कोटेज के साथ। तो साथियों हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो यानी अगर आपको बेहतरीन दिन लाने हैं ना तो साथियों आपको ये जो आपका बुरा टाइम है ना, ये बुरे दिन चल रहे हैं, उससे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको है वो लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर संघर्ष के दिन में आप अगर नहीं लड़े, अगर आप छुपे रहेंगे तो आपका सपना ना वो एक तो बेहतर दिन अच्छा नहीं आएगा और आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो साथियों 2025 आपका टारगेट होना चाहिए और उसमें जी जान लगा दीजिएगा। आपकी जान नहीं निकलेगी, बस जान लगा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको, और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं शानदार और जानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 17 दिसंबर 2024 को संशोधित पार्वती, कालीसिंध व चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो यहाँ पर पार्वती, कालीसिंध व चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। यहाँ पर लगभग 46,47 करोड़ की है वो यहाँ पर शिलान्यास व लोकार्पण है वो मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 45वें राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। वो कौन से नंबर के हैं? व्यक्तिगत तो ध्यान रखना 14वें नंबर के, और क्रम के अनुसार है वो 26वें नंबर के हैं, याद रखना। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वें नंबर की है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। तो देखिएगा साथियों, पार्वती, कालीसिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब? तो 17 दिसंबर 2024 को, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? दादिया ग्राम जयपुर के अंदर है। इस ये मतलब आयोजन किया गया था कार्यक्रम का जिसमें प्रधानमंत्री जी है वो उपस्थित रहे थे और लोकार्पण वह यहाँ पर वो शिलान्यास किया था। सिंचाई की बात करें तो इस जो केनाल प्रोजेक्ट से है वो 21 जिले जिनमें कृषि, उद्योग व पेयजल के लिए पानी मिलेगा। तो यानी उद्योगों को मिलेगा, पेयजल के लिए मिलेगा और कृषि के लिए, तो 21 जिले हैं वो लाभान्वित होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कार्य पूर्ण 8 वर्ष में 2 चरणों में कार्य पूर्ण होगा। और अगर बात करें तो इसके लिए यहाँ पर एमओयू हुआ है राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य, और इस परियोजना को राम नाम दिया गया है। रा से राजस्थान और मैं से मध्य प्रदेश, यानी राम नाम है वो इस परियोजना को दिया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है, इस परियोजना के तहत 11 नदियों को जोड़ा जाएगा। तो फैक्ट की बात यह है कि जो पार्वती, कालीसिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट है इसके तहत वो 11 नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें लगभग 1.20 लाख करोड़ लागत आने वाली है। सिंचाई की बात करें तो 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, और लंबाई की बात करें तो यह जो केनाल प्रोजेक्ट है वो लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1800 किलोमीटर रहने वाली है, जिसमें से 1200 की बात करें तो 1200 किलोमीटर है वो राजस्थान में और 600 किलोमीटर है वो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई रहने वाली है। तो पार्वती, कालीसिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार जानदार क्वेश्चन छपेगा 100% 2025 की जो भी एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरएस, ये जो भी यहाँ से छोटी से लेकर बड़ी जो भी एग्जाम है राजस्थान की, वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है 2024 में ये किसको दिया गया है। तो देखते हैं, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? गगन गिल नहीं दिया जाएगा, गगन गिल और स्टेरिन किरे। तो गगन गिल को बता दूं मैं,
हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। स्टेरिन किरे को है वो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा 2024 का। और जबकि मुकुटमणि राज वेरी इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थानी भाषा के लिए अरगांव अम्मा के लिए दिया जाएगा, याद रखना। जबकि 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को है वो दिया गया था। और इस बार 2024 का मुकुटमणि राज को दिया जाएगा, तो लगा लीजिएगा स्टार। अब चर्चा करते हैं, तो देखिएगा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी, सॉरी ये राजस्थान नहीं भाई, केंद्रीय साहित्य अकादमी, सॉरी ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे हम। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक के द्वारा है वो घोषणा की गई है। पुरस्कार की बात करें तो वैसे टोटल ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषा तो संविधान, ये राजस्थान क्योंकि राजस्थान के हम निवासी, राजस्थान पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर, तो राजस्थानी अपनी जबान से निकल रहा है, लेकिन सॉरी, तो यहाँ पर अपने संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 2 भाषा ऐसी है जिनको मान्यता नहीं दी गई, एक तो अंग्रेजी है और एक अपनी राजस्थानी है, ठीक है, जिसमें से 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 21 भाषाओं की है वो यहाँ पर घोषणा हुई है, जबकि 24 भाषाओं में यह दिया जाता है। अगर बात करें प्रदान की, तो यह कब प्रदान किया जाएगा? जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है तो ये 8 मार्च 2025 को है वो प्रदान किया जाएगा, यानी सम्मानित किया जाएगा। तो हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया उनकी कविता मैं जब आई बहार के लिए, ये देख सकते हैं गगन गिल की मैं आई जब बहार के लिए दिया गया है। अंग्रेजी के लिए स्टेरिन किरे को जो उपन्यास है स्प्रिट नाइट्स, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेरिन किरे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और राजस्थानी के लिए मुकुटमणि राज को दिया जाएगा, कविता है अर अम्मा के लिए, यह आप देख सकते हैं अर अम्मा के लिए है वो मुकुटमणि राज को है वो केंद्रीय साहित्य अकादमी, ये राजस्थानी नहीं भी साहब, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया जाएगा केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा 8 मार्च को। और ये तीनों नाम, इनकी तीनों कविताएं ये आपको याद रखनी है, रट लेना रे, मैं कह रहा हूं आने वाले एग्जाम में आपको मैं हूबहू आपको दिखा दूंगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप देना। हिंदी में गगन गिल, अंग्रेजी में स्टेरिन किरे और राजस्थानी के लिए मुकुटमणि राज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लाइक बहुत कम करते हो जिसकी वजह से मेरा हौसला वो टूट जाता है, क्योंकि आपके लिए इतना शानदार कंटेंट है वो तैयार करते हैं साथियों, और आप फिर अब जब लाइक नहीं करते तो ऐसे लगता है कि मेहनत है वो आपको पसंद नहीं आ रही है। तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में बता दूं मैं आपको, राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है? तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। पूरी चर्चा करते हैं। जबकि ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में बुनियादी सांख्यिकी जो पशुपालन सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट आई है, इसके तहत यहाँ पर पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिएगा साथियों, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार बात करें तो कुल दूध उत्पादन 239.30 टन होगा, ठीक है, याद रखना। वृद्धि की बात करें तो 5.62% की वृद्धि है वो इस बार देखने को मिली है। और पहला स्थान दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का है, जो देश का कुल दूध उत्पादन 16.21% के साथ फर्स्ट स्थान पर है। दूसरा स्थान राजस्थान का है 14.51%, कुल देश का वो 14.51% दूध उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। और तीसरा स्थान है वो मध्य प्रदेश का आता है, जो 8.91% के साथ दूध उत्पादन है वो किया जाता है। इसी के साथ में दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, याद रखना। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना। जबकि सर्वाधिक वृद्धि दर है वो दूध उत्पादन में किस राज्य में देखने को मिली है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर बंगाल में देखने को मिली है, यानी पश्चिमी बंगाल में, याद रखना। तो फर्स्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ये अपने 239 टन आपको याद रखना है, 5.62% की वृद्धि हुई है। और दूध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान आता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महलपुर बैराज का शिलान्यास किस नदी पर किया गया? तो महल किसके लिए बनाएंगे हम? पार्वती के लिए बनाएंगे। महल किसके लिए बनाएंगे? पार्वती के लिए बनाएंगे। तो पार्वती नदी याद रखना, क्योंकि कोई भी
किसी की शादी होती है तो वो महल किसके लिए बनाना चाहेगा? आने वाली पार्वती के लिए। तो ध्यान रखना, पार्वती नदी पर है वो महलपुर बिराज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसका भी यहाँ पर वो शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो देखिएगा, आज मैं आपको साथियों अपना जो कैप्सूल होता है ना, वो कैप्सूल नहीं बताऊंगा, क्योंकि 3-4 दिन की अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं और फैक्ट भी, तो ये हम अपना फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको मैं ये भी बता देता हूँ, 1 से लेकर 7 दिसंबर की क्लास है वो आज शाम को मिल जाएगी, जिसमें क्वेश्चन विद फैक्ट के साथ है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद में 8 से लेकर 14 की वो कल मिल जाएगी आपको क्लास, और यानी पीछे का आपको रिवीजन हो जाएगा, करवा दूंगा मैं, ठीक है। महलपुर बैराज का शिलान्यास किस नदी पर है? पार्वती नदी पर है। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए महलपुर बैराज किस जिले में है, तो 12 जिले में है। और याद रखना उद्देश्य क्या है, बारिश के समय अधिशेष पानी यानी अधिक पानी होने से नहरों के माध्यम से काली सिंध व चंबल में ले जाया जाएगा। तो ये पार्वती नदी पर महलपुर बैराज का शिलान्यास है वो मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो 12 जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो जौहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो। यहाँ पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार के जो जन सूचना एवं संपर्क विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर? जौहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। कब किया गया? 17 दिसंबर 2024 को किया गया। आयोजनकर्ता कौन था? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये आप जरूर बता देना कि सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कौन है वर्तमान में राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को इसका जवाब देते हैं। देखते हैं कौन है वो अच्छे से मेहनत कर रहा है, 2025 का सपना है वो कौन साकार करने जा रहा है। उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार के 1 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाना ही इससे जो 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि 1 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों को है वो आम जन तक पहुंचाना, ये सरकार का यहाँ पर लक्ष्य। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर में आयोजित जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर के सुभाष चौधरी ने जो अंडर 17 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक है वो सुभाष चौधरी ने है वो अंडर 17 वर्ग में जीता है। तो याद रखना, जयपुर के जो जूनियर स्क्वैश खिलाड़ी है, तो ये देख सकते हैं सुभाष चौधरी का जिला कौन सा है? जयपुर है। खेल इनका बात करें तो स्क्वैश है। चर्चा में बात करें तो हाल ही में सिंगापुर में आयोजित जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 वर्ग में यहाँ पर है वो क्या जीता है? स्वर्ण पदक है जीता है। तो सुभाष चौधरी का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लो स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार और जानदार क्वेश्चन है। हाल में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो मुख्यमंत्री जो स्वनिधि योजना का शुभारंभ है वो 15 दिसंबर 2024 को है वो किया गया है। तो 15 दिसंबर 2024 को किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या है ये योजना, कौन इसका लाभ है वो ले सकता है। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई। किसके तर्ज पर? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तर्ज पर है वो। यहाँ पर इस योजना की शुरुआत राजस्थान में भी की गई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा है वो किया गया। कब किया गया? तो 15 दिसंबर 2024 को है वो शुभारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? जो शहरी क्षेत्र में या शहरों में जो जरूरतमंद यानी जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं, तो जरूरतमंद व असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये का है वो ऋण प्रदान करवाया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो शहर में जरूरतमंद व असहाय परिवार को कितने रुपए का ऋण लोन है वो यहाँ पर दिया जाएगा? तो 50,000 रुपये का ऋण है वो प्रदान करवाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लगा लीजिएगा स्टार। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन है वो कब तक किया जाएगा? तो आपको बता दूं, इसकी शुरुआत है वो यहाँ पर 15 दिसंबर से हुई थी। 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, जो आपको ध्यान रखना 31 जनवरी 2024 तक है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन आप देख सकते हैं। राज्य की प्रथम वर्षगांठ पर है वो प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रक्त शिविर का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन है वो 15 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था। और कब तक चलेगा?
तो यह जो शिविर का आयोजन है वो 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। और विभाग की बात करें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह घियूसर है, याद रखना। और उद्देश्य की बात करें तो सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो यानी 1 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट आप है वो चुपचाप सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा और अपने आने वाले भविष्य के लिए है वो तैयारी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, दूध उत्पादन में राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। तो ऊन उत्पादन में याद रखना राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। किस रिपोर्ट के अनुसार? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, लगा लीजिएगा स्टार, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है ऊन उत्पादन से, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा ऊन उत्पादन की अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का है। किसके अनुसार? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। और यह देश का अगर बात करें तो देश में जो देश का कुल जो ऊन उत्पादन है 100% ऊन उत्पादन देश का है, उसमें से राजस्थान में 47.53% ऊन उत्पादन अकेले राजस्थान है वो करता है। तो लगा लीजिएगा स्टार। तो यहाँ से क्वेश्चन छपने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं साथियों। तो 47.53% ऊन उत्पादन है वो राजस्थान में किया जाता है। पूरे भारत में लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो साथियों ऐसा ही आपको हौसला है वो बरकरार रखना है। स्थिति परिस्थिति आती जाती रहेगी, लेकिन अपने हौसले को है वो टूटे नहीं देना है। बस जिंदा है तो जिंदा रख, है ना, तरकस का तीर तू जिंदा रख, और वो तीर चलाना आपको 2025 में अपने मिशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपको हिम्मत होनी चाहिए जो इस क्वेश्चन में आपको अपने आप में एक मोटिवेशन देखने को मिलेगा। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित विश्व अल्ट्रा मैराथन वर्ल्ड चैंपियनशिप 100 किलोमीटर प्रतियोगिता में राजस्थान के किस धावक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो गोरखाराम बेनीवाल जो बायतू बाड़मेर के रहने वाले हैं, इन्होंने हैं वो यहाँ पर किसका प्रतिनिधित्व किया है? तो ये आप देख सकते हैं 100 किलोमीटर जो मैराथन अल्ट्रा मैराथन जो विश्व अल्ट्रा मैराथन थी उसमें है वो यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। और वैसे ये बायतू बाड़मेर के, तो देख सकते हैं बड़ी ही शानदार हिम्मत वाले ही हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा रवि बिश्नोई आप जानते हैं जो राजस्थान के क्रिकेटर हैं और यहाँ पर है वो जोधपुर से संबंधित हैं। तो चर्चा करते हैं इनसे संबंधित। तो देखिएगा गोरखाराम बेनीवाल का जिला बायतू बाड़मेर जिले के हैं, रहने वाले हैं। ये खेल क्या इनका? एथलीट है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में आयोजित विश्व अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप में जो 100 किलोमीटर प्रतियोगिता में भारत का है वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काली सिंध नदी पर किस बैराज का लोकार्पण है वो किया गया है? तो काली सिंध नदी पर किस बैराज का लोकार्पण किया गया? तो याद रखना नवनेरा बैराज। कौन सा? नवनेरा बैराज का है वो यहाँ पर काली सिंध नदी पर है वो यहाँ पर बैराज का लोकार्पण किया गया है। और ये भी आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि महलपुर बैराज का लोकार्पण अभी हमने देखा है पार्वती नदी पर किया गया है। कोटा बैराज है वो चंबल नदी पर है। रामगढ़ बैराज है वो किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और देखिएगा नवनेरा बैराज किस जिले में है? कोटा जिले में पूछा जा सकता है। किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। तो नवनेरा बैराज कोटा में है, काली सिंध नदी पर है। 17 दिसंबर को इसका क्या किया गया? लोकार्पण किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में शहरी विकास एवं आवासन विभाग द्वारा राजस्थान के किन शहरों में विकास प्राधिकरण बनाए जाने की अधिसूचना जारी की है? तो यहाँ पर भरतपुर और बीकानेर और भरतपुर में है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर है वो विकास प्राधिकरण बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पर विकास के नए आयाम है वो स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना। देखते हैं तो देखिएगा
बीकानेर व भरतपुर चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन दोनों शहरों में विकास प्राधिकरण का गठन की अधिसूचना जारी की गई है। किस विभाग के द्वारा? तो शहरी विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? शहरों में विकास के नए आयाम स्थापित करना, इसलिए विकास प्राधिकरण का गठन है वो किया गया है। और आज की सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, नई दिल्ली में होने वाले फेडरेशन कप सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो नाम आता है गौरव साहू। गौरव साहू का संबंध उदयपुर जिले से आता है और पावर लिफ्टिंग खेल से संबंधित हैं, याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें उदय साहरण, तो उदय साहरण श्री गंगानगर के हैं, जो राजस्थान से क्रिकेट से इनका संबंध आता है। जबकि गोरखाराम बेनीवाल अभी हमने देखा है विश्व अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने वाले, यानी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो बाड़मेर के हैं। आगे देखिएगा तो ये देख सकते हैं गौरव साहू, जिनका जिला उदयपुर आता है, खेल इनका पावर लिफ्टिंग आता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि नई दिल्ली में होने वाले फेडरेशन कप सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम का कप्तान इनको बनाया गया है। तो ये अपना आज का सेशन था। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेहनत इतनी शानदार करो कि सफलता शोर मचा दे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।